तो आज के लिए टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स में हमें सबसे पहले ये पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हम लोग पहले वाली वीडियो में समझ चुके थे कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है। इसके अलावा आज हम समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल। ऐसा कौन सा मटेरियल है जिसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो हमारे पास भी क्या होते हैं, कुछ मिनरल्स होते हैं, कुछ गैसेस होती हैं, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं हम? ट्रांसपोर्टेड बाय, अगर मैं देखूं किसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेड बाय ये होते हैं ट्रांसपोर्ट आपके विद द हेल्प ऑफ ब्लड। और उसके साथ ही एक चीज़ और मिलती है जिसका नाम होता है हमारे पास लिम्फ। ठीक है, अब ये लिम्फ और ब्लड क्या होता है समझते हैं। देखिए, अब सबसे पहले क्या आता है हमारा ब्लड। ब्लड क्या है? ब्लड एक विस्कस फ्लूइड होता है। क्या होता है ये? विस्कस फ्लूइड। एंड इट्स मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। किसका बना हुआ होता है ये? कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ होता है। राइटिंग थोड़ी सी बेकार होगी, लेकिन आप अगर समझ सकते हैं तो समझिए कि विस्कस फ्लूइड होता है, कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। इसके पास दो चीज़ें होती हैं। ब्लड को हमने जो डिवाइड किया है वो दो चीज़ों में डिवाइड किया है। पहला प्लाज्मा और दूसरा किया है फॉर्म्ड एलिमेंट के बेसिस पर। फॉर्म्ड एलिमेंट्स, ठीक है। तो अब पहले प्लाज्मा पढ़ेंगे हम, उसके बाद फिर फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं, देखते हैं। पहले पढ़ते हैं प्लाज्मा। ये प्लाज्मा क्या होता है? प्लाज्मा भी एक तरह से, देखिए, प्लाज्मा भी विस्कस फ्लूइड है। इसके अंदर 90 से 92% तक क्या होता है? पानी होता है। इसके अलावा 6 to 8% तक क्या होता है इसके अंदर? कुछ प्रोटीन्स होती हैं। और लास्ट में जो बच जाता है इसके पास बाइकार्बोनेट आयंस या कुछ सॉल्ट्स वगैरह इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि रिक्वायर्ड होते हैं हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए। अब ये बीपी क्या, प्रोटीन्स क्या होती हैं? हमारे ब्लड के अंदर, प्लाज्मा के अंदर 3 टाइप की प्रोटीन मिलती हैं। उनका मैं नाम ले दे रहा हूँ यहाँ पर, वैसे इसका कोई काम नहीं है। चलिए, यहाँ पर हम ये नहीं समझते कि कितनी टाइप की प्रोटीन है, यहाँ पे प्रोटीन ही समझ लेते हैं, इतना ही काफ़ी हमारे लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? फॉर्म एलिमेंट्स। फॉर्म एलिमेंट। अब फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हमें समझने वाली सारी चीज़ें होती हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट्स 3 टाइप का होता है। पहला होता है आपका आरबीसी, दूसरा होता है आपका डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है आपका प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी का मतलब, दूसरा जो इसका मतलब होता है, दूसरा जो इसका नाम होता है वो है आपका इरेथ्रोसाइट्स। इरेथ्रोसाइट्स। और जो तीसरा इसका जो इसका जो दूसरा नाम होता है डब्ल्यूबीसी का, वो होता है ल्यूकोसाइट। और प्लेटलेट्स का जो दूसरा नाम होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट्स। अब इन तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। तो इसको मैं रख करता हूँ 1 2 3। तो देखिए, अब सबसे पहले किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आरबीसी के बारे में। आरबीसी को जैसे हमने पहले ही बोला कि इसको हम एरेथ्रोसाइट भी बोलते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा नाम भी है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम भी होता है रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स। इसके अलावा अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो अब जब रेड है तो यानी कि रेड इन कलर होगा। इसका नाम रेड है तो किसका मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि ये रेड इन कलर है। अब रेड है तो रेड कलर किसकी वजह से आता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर आपको रेड कलर देखने के लिए मिलता है। अब हीमोग्लोबिन क्या होता है सर? ये एक आयरन पिगमेंट, ये आयरन पिगमेंट है। और ये क्या करता है? यही जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करने में, कैरी ऑफ
ऑक्सीजन ऑक्सीजन को कैरी करने में हेल्प करता है, हेल्प इन कैरी ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन की हेल्प करता है ले जाने में। अब इसके अलावा करीबन से करीबन 5 से 5.5 मिलियन या 50 से 55 लाख आरबीसी प्रेजेंट होती हैं इन मिलीमीटर क्यूब। यानी कि अगर मैं 1 मिलीमीटर क्यूब निकालूंगा, सपोज कर लीजिए अगर मैं ऐसा एक क्यूब निकालता हूं अपने ब्लड का, तो उसमें मुझे कितनी आरबीसी मिलेंगी? करीबन 50 से 55 लाख आरबीसी मिलेंगे। और इनका काम क्या होता है आरबीसी का? इनका काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करने का। अब कैरी क्यों कर पाती हैं? क्योंकि इनके पास आयरन पिगमेंट होता है। आयरन पिगमेंट का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। और ये हीमोग्लोबिन जो है वो किसका है? वो रेड कलर का है, याद रखिएगा। इसके अलावा दे डू नॉट कंटेन दे डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस। इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता एट मैच्योरिटी। मैच्योरिटी के समय पर इनके पास किसी भी प्रकार का न्यूक्लियस नहीं होता। क्योंकि देखिए एक्चुअल में होता क्या है, मैच्योरिटी के समय पर इनको क्या करना होता है? ऑक्सीजन को कैरी करना होता है। अब जब इन्हें ऑक्सीजन लेके जानी, तो इन्हें क्या चाहिए होता है? स्पेस चाहिए होता है। तो स्पेस के लिए क्या करते हैं, ये अपनी शेप को बायकनकेव शेप में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि ये कोई आरबीसी है, तो क्या कर लेगा? अपनी शेप को बायकनकेव शेप में कर लेगा। देख लिए कैसे कर लेगा ये, ऐसी। थोड़ी सी इसको अब मैं आगे और बता दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है, आराम से ऑक्सीजन चली जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये समझ में आया हमें कि इसने अपना न्यूक्लियस क्यों छोड़ा। इसने अपना न्यूक्लियस इस वजह से छोड़ा क्योंकि इसे क्या करना है? ऑक्सीजन लेके जानी है। इसे नोट करें, 1 2 3। तो जैसे कि अभी हमने बताया, इसने अपना जो न्यूक्लियस था वो क्यों छोड़ा था? इसने अपना न्यूक्लियस छोड़ा था फॉर कैरी ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या होता है, इसकी जो शेप हो जाती है आगे चल के मेच्योरिटी के टाइम पर, वो हो जाती है बाय कनकेव शेप। अब बाय कनकेव का मतलब क्या होता है? बाय कनकेव का मतलब क्या होता है सर? बाय कनकेव का मतलब होता है दोनों तरफ से अंदर की तरफ गहरा घुसा हुआ, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले जा रही होगी। तो ये क्या कर रहा है? ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कैरी कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर शेप क्या है? यहाँ पर शेप बनेगी इसकी बायकनकेव शेप बनेगी, ठीक है। अब इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो और समझ लेते हैं। लाइफ स्पेन कितनी होती है? इसकी लाइफ स्पेन जो होती है वो मात्र होती है 120 डेज तक की, 120 दिन, यानी कि 3 महीने। अबाउट अबाउट 3 मंथ्स, सॉरी 4 मंथ्स, गलती हो गई। अबाउट 4 मंथ्स इसकी लाइफ स्पेन होती है, यानी कि 4 महीने के अंदर एक आरबीसी बनेगी, उसके बाद डेड हो जाएगी। लाइफ स्पेन क्या होता है ये हम शायद से पहले ही बता चुके हैं कि नेचुरल बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ, यानी अपने आप डेथ होना, पूरे होने के बाद, इसी को हम क्या बोलते हैं? लाइफ स्पेन बोलते हैं, ठीक है। यानी नेचुरल बर्थ से लेकर के नेचुरल डेथ जो होता है वो कितना टाइम पीरियड होता है? 120 डेज का होता है। इसको उतारेंगे, 1 2 3, थिंक। चलते हैं अब डब्ल्यूबीसी पे चलते हैं। सेकेंड डब्ल्यूबीसी, ठीक है। डब्ल्यूबीसी का हमने जो दूसरा नाम लिखा था वो लिखा था ल्यूकोसाइट्स, और इसका एक और नाम होता है वाइट ब्लड सेल्स। देखिए अब तक हम क्या पढ़ते हुए आ रहे थे सर? अब तक हम पढ़ते हुए आ रहे थे वाइट ब्लड सेल्स, और अब हम क्या पढ़ेंगे? वाइट ब्लड कॉर्पक्सल्स। इसका जो रियल नाम होता है वो वाइट ब्लड कॉर्पक्सल्स होता है। इसका जो मेन काम है वो बता देता हूं मैं। इसका मेन काम होता है फाइट अगेंस्ट डिसीजेस। डिसीजेस के अगेंस्ट में फाइट करता है। डिसीजेस के अगेंस्ट में क्या करते हैं? फाइट करता है। इसके अलावा इसके करीबन करीबन 6 से 8 हजार मिलीमीटर क्यूब में प्रेजेंट होता है। मतलब 1 मिलीमीटर क्यूब में अगर मैं निकालूंगा ब्लड का, तो मुझे कितना डब्ल्यूबीसी दिख सकता है? 6000 to 8000। और ये काम क्या कर रहा है? डिसीजेस के अगेंस्ट फाइट कर रहा है। इसके अलावा ये क्या करता है? ईट फॉरेन पार्टिकल्स। फॉरेन पार्टिकल्स को ये खा जाता है। ईट फॉरेन पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स को ये खा जाता है।
ये करता है फेगोसाइटोसिस, शो फेगोसाइटोसिस, क्योंकि फॉरेन पार्टिकल्स को खाने का मतलब क्या होता है, फेगोसाइटोसिस शो करना। तो क्या करता है, फेगोसाइटोसिस शो करता है। इतना आया कि हमें फेगोसाइटोसिस शो कर रहा है, फॉरेन पार्टिकल्स को खा रहा है, इतना इसका वो होता है। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो करीबन करीबन कुछ महीनों तक ही रहता है, क्योंकि इसका डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो कुछ महीने, 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने तक लास्ट इसका लाइफ स्पैन होता है। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, इसका क्या होता है, हाँ इसकी शेप सर रह गई, इसकी शेप जो होती है वो अमीबॉइडल होती है, जैसे कि हम पहले भी बता चुके होंगे थोड़ा बहुत। तो इसकी शेप क्या होती है, अमीबॉइडल होती है शेप। अमीबॉइडल का मतलब नो शेप, अमीबा शेप होती है इसकी। ठीक है, अब अमीबा तो हमें सबको पता है, अमीबा शेप, और अमीबा शेप का मतलब नो शेप, किसी भी प्रकार की इसकी शेप नहीं होती है। यानी कि अगर मैं ये बोलूँ इसकी शेप क्या है, इसकी शेप कुछ नहीं है, इसकी शेप है नो शेप है, यानी कि WBC की किसी प्रकार की शेप नहीं मिलती है। इसको उतारेंगे। ये होती है टोटल 5 टाइप, टोटल 5 टाइप्स की ये आपको देखने के लिए मिलती। कौन कौन सी, देखिए जब भी आप किसी भी प्रकार की रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, किसी की ब्लड रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, तो आपको ये पांचों ऐसे ही क्रम में मिलेंगी, ऐसे ही ऑर्डर में मिलेंगी। पहला है न्यूट्रोफिल्स, दूसरा है लिम्फोसाइट्स, तीसरा है मोनोसाइट, फोर्थ है एजिनोफिल्स, और पांचवा है इसका लास्ट बेसोफिल। इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक है, नो लॉन्गर मंकी ईट्स और लास्ट में बनाना। ठीक है, तो इसकी जो वो है ट्रिक, जो है ट्रिक क्या है, नो लॉन्गर मंकी ईट्स बनाना, ये ट्रिक है आपकी याद करने के लिए। और इनका जो रियल नेम है वो क्या है, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एजिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, इसका हमने काम समझ ही लिया कि इसका काम होता है अगेंस्ट डिसीजेस से अगेंस्ट लड़ने का, इसका काम होता है आपका सारी चीज़ों को देखने का, इसके अलावा फैगोसाइटोसिस शो करने का, ये सारे इसके काम होते हैं। और ये मिलता कितने प्रकार में है, ये मिलता 5 प्रकार में है, यानी 5 टाइप से ये आपको देखने के लिए मिलता है। इसका काम हमें समझ में आ गया, इसकी शेप हमें समझ में आ गई, इसकी सारी चीज़ें हमें समझ में आ गई। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे, इसको नोट करेंगे 1 2 3। चलिए सॉरी, अभी गला खराब है थोड़ा बहुत। ठीक है, अब थर्ड में आता है हमारा प्लेटलेट्स। और प्लेटलेट्स को हम दूसरे और नाम से बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट, इसका कोई दूसरा और नाम नहीं है, थ्रोम्बोसाइट। इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और क्लॉटिंग को हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, वो क्या नाम होता है, कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब होता है जम जाना। ठीक है, अब होता क्या है, जब भी आपके कहीं भी लग जाती है, कट वगैरह हो जाता है, जैसे कि इफ यू गेट बाउंड, ठीक है, अगर आपकी कहीं पे भी लग जाती है, इफ यू गेट हर्ट ऐसे लिख सकते हैं, तो वहां पर एक बाउंड बन जाता है, घाव बन जाता है। ठीक है, और ये जो बाउंड है, ये जो ब्लड रिस रहा है वहां से, निकल रहा है वहां से, वो क्या होता है, थोड़ी देर बाद बंद हो जाता है। वो क्यों बंद होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्लॉटिंग प्रोटीन। यानी कि हम यहाँ क्या कह सकते हैं, प्लेटलेट्स यहाँ पर काम कर रही होती हैं इस चीज के लिए। अब होता क्या है, वो समझा देते हैं। एक्चुअल में प्रोटीन्स जो हैं वो एक सब्सटेंस रिलीज करती हैं, जिस सब्सटेंस का नाम होता है आपका इस सब्सटेंस का नाम होता है आपका प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, या यूं कह लीजिए फिब्रिनोजन, ऐसे हम पढ़ते हैं स्टार्टिंग में, इसका नाम होता है फिब्रिनोजन। ये प्रोटीन्स होती हैं हमारे ब्लड के अंदर, अभी हमने प्लाज्मा में पढ़ी थी ना, तो यही वही क्लॉटिंग प्रोटीन है। ठीक है, और ये जो है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, फिब्रिनोजन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ, आप ये समझ सकते हैं, प्रोटीन।
और ये फिब्रिन जो है वो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है। कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर आराम से हमारी क्लॉटिंग हो जाती है। सर समझ नहीं आया थोड़ा वो, देखिए एक्सोन प्रोटीन क्या कर रही है यहाँ पर, इस फिब्रिनोजन को कन्वर्ट कर रही है फिब्रिन में। और फिब्रिनोजन क्या थी सर? ये सर फिब्रिनोजन थी क्लॉटिंग प्रोटीन। ठीक है, क्या थी ये? क्लॉटिंग प्रोटीन थी। अब क्लॉटिंग प्रोटीन का मतलब सर ये प्लाज्मा में पाई जा रही थी क्या? वो 6 to 8% वाली, हाँ ये वही वाली प्रोटीन है। ये 6 to 8% वाली क्लॉटिंग प्रोटीन है। अभी क्या बना लेती है? फिब्रिन में कन्वर्ट होकर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। जैसे कि अगर आपके ये घाव हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगी ये? ऐसे 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 ऐसे, तो क्या कर लेगी ये? अब जितनी भी आरबीसी आ रही हैं उनको यहीं पर ही क्या कर लेगी? एंट्रैप कर लेगी, रोक लेगी। अब इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि यहाँ पर आपका ब्लड रुक जाएगा, स्कम का फॉर्मेशन हो जाएगा, जिसको आप कहते हैं चोट लगने के बाद थोड़ा बहुत आपका ब्लड जो है वो जम गया। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं, इसको नोट करेंगे 1 2 3। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़ लिया कि ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल क्या क्या है, कैसे कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सारी चीज़ें गैसेस वगैरह कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही हैं। हमने ये पढ़ लिया आरबीसी क्या होते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या होती हैं। अब चलते हैं कि अब इन सबको ट्रांसपोर्ट कराने वाला कौन है। इन सबको ट्रांसपोर्टेड बाय, ये ट्रांसपोर्टेशन ही लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हेडिंग है। अब देखिए, अब हमारे पास ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक होती हैं ब्लड वेसल्स और दूसरा होता है यहाँ पर हमारे पास ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन। क्योंकि हमारी बॉडी में सारी चीज़ें एक साथ तो है नहीं है। ब्लड हमारा मिड में कहीं प्रेजेंट है, सॉरी हार्ट हमारा मिड में कहीं प्रेजेंट है, ब्रेन हमारा अबव साइड पर है और लेग्स हमारी लोअर साइड पर है। तो अगर मैं देखूं कि ऊपर से नीचे तो ब्लड चला जाएगा, लेकिन नीचे से ऊपर कैसे जाएगा? सही बात है नहीं है। और लंग्स हमारे यहीं पर कहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इस सारा का सारा ब्लड जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा कैसे रहा है, सारी चीज़ें जा कैसे रही हैं, हो कैसे रहा है, तो ये सब हो पाता है पंपिंग ऑर्गन की वजह से, यानी कि हार्ट की वजह से। ठीक है, ये किसकी वजह से कंप्लीट हो पाता है? ये हो पाता है सिर्फ हार्ट की वजह से। पंपिंग ऑर्गन का मतलब होता है हार्ट। ठीक है, चलते हैं अब ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स, अब हमारे पास ब्लड वेसल्स का मतलब क्या होता है? जो कैरी करे, कैरी ब्लड। ठीक है, ब्लड वेसल्स का मतलब क्या है? जो ब्लड को कैरी करता है। ब्लड को कैरी कहाँ से कहाँ कर रहा है? अब ब्लड को कैरी कर सकता है या तो ये कर सकता है सर हार्ट से, क्योंकि सारा का सारा ब्लड कहाँ से? हार्ट से ही निकलेगा। हार्ट से ऑर्गन्स तक कैरी कर सकता है। यस सर, एकदम सही बात। दूसरा, ऑर्गन से लंग्स तक ले जा सकता है या हार्ट तक ले जा सकता है। यहाँ पर ऑर्गन से हार्ट तक लिख लेते हैं। बिल्कुल सर, सही है एकदम। और तीसरा, कहाँ से कहाँ तक कर सकता है? सर और भी कर सकता है क्या? हाँ, एक और जगह कर सकता है। हार्ट से ऑर्गन तो कर लिया, ऑर्गन से हार्ट कर लिया, और तीसरा कर लेता है ये बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स। ठीक है, आर्टरीज और वेन्स के बीच में यहाँ पर एंड लगेगा। यहाँ पर आर्टरीज और वेन्स के बीच में जो हार्ट, जो ब्लड का पंपेशन हो रहा है, जो पंपिंग हो रही है, जो निकल रहा है, जो जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह पर, वहाँ पर और होता है। तो ब्लड वेसल्स 3 टाइप से होती हैं, एक हार्ट से ऑर्गन लेके जाएगी, एक ऑर्गन से हार्ट लेके जाएगी, और तीसरा हार्ट आर्टरीज और वेन्स के बीच में लेके जाएगी। तो उसको उतारेंगे 1 2 3। देखिए आप बेटा, अब ब्लड वेसल्स हमारे पास 3 टाइप की होती हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब पहली टाइप की ब्लड वेसल है हमारी कौन सी? आर्टरीज। आर्टरीज क्या होती है? देखिए अब समझना, यहाँ पर होती है दिक्कत। इसकी जो डेफिनेशन लिखी जाएगी और उसका जो काम होता है, दोनों ही डिफरेंट। डेफिनेशन क्या लिखी जाती है? दीज आर द ब्लड वेसल्स, दीज आर द ट्यूब्स विच कैरी, यहाँ पर हम सीधा लिखेंगे विच कैरी blood from heart to organs। ठीक है, ये वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो हार्ट से लेके ऑर्गन्स तक लेकर के जाती हैं सारा का सारा ब्लड। ठीक है, अब इसके अलावा दूसरा क्या होता है? ये तो हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। इसका फंक्शन क्या होता है? फंक्शन तो ये भी है कि हार्ट से ऑर्गन्स तक लेके जा रही है, लेकिन दूसरा फंक्शन क्या होता है इसका?
कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं। अब कुछ होशियार बच्चे ये बोलेंगे कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है लेकिन एक्सेप्शन है। तभी तो बेटा इसका एक्सेप्शन है, यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, यहाँ पे एक्सेप्शन है पल्मनरी ट्री। इसी चक्कर में तो इसको मैंने नहीं लिखवाया डेफिनेशन में। ठीक है, अब देखो होता क्या है, डेफिनेशन जब भी हम लिखते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का एक्सेप्शन नहीं लिखते। अगर मैं लिखता कि दीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वो ब्लड वेसल्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं, एक्सेप्ट क्या है पल्मोनरी आर्टरी, तो ये मेरी गलत हो जाती है डेफिनेशन। तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन क्या लिखी कि ये वो ट्यूब्स हैं जो कैरी करती हैं ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स तक। इसी चक्कर में यहाँ पर ये डेफिनेशन एकदम सही। और इसका फंक्शन क्या है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं लेकिन एक्सेप्शन पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है सर, ये देखो जिस भी आर्टरी वेन के आगे या किसी भी ऑर्गन के आगे पल्मोनरी वर्ड जुड़ जाए, इसका मतलब क्या है, वो उल्टा काम करता है थोड़ा बहुत। ठीक है, उल्टा काम कैसे करता है समझाते हैं। देखिए इसका सारी की सारी आर्टरीज क्या कर रही थी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही थी, लेकिन ये कैसा लेके जाएगी, ये लेके जाएगी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा लेके जाएगी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के जाएगी। ठीक है, तो ये तरह समझ में आ गया हमें कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन लेके जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारी आर्टरीज में से सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी लेके जा रही है, बाकी सारी की सारी आर्टरीज क्या लेके जा रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही हैं। अब सर ये आर्टरीज के बीच में और वीन्स जो हमें पता है थोड़ा बहुत, उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए डिफरेंस क्या होता है वो बता देते हैं आपको। ठीक है, देखिए अब इधर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पर आर्टरीज के पहले पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पॉइंट्स क्या होते हैं, पहला पॉइंट इसका होता है आपका कि इट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया हमारा, हार्ट से ऑर्गन्स हो गया। इसके अलावा इसकी जो वॉल्स होती हैं वो होती हैं थिक। ठीक है, इसकी वॉल्स कैसी होती हैं, जरा सी थिक होती हैं। अगर मैं इस कंपेयर करूं, जैसे देखिए ये इसकी आर्टरी है, आर्टरीज में ये इसका ल्यूमन है। ल्यूमन क्या होता है सर, ये ल्यूमन वो एंट्री या एग्जिट होता है जहां से आपका ब्लड निकलेगा। ठीक है, और इसकी ये क्या है, ये वॉल्स हैं, ये काफ़ी मोटी मोटी वॉल्स हैं। तो इसकी वॉल्स क्या हैं, बहुत ज़्यादा थिक हैं। और यहाँ पर ल्यूमन क्या है इसका, ल्यूमन है इसका नैरो। देख ल्यूमन क्या है इसका, नैरो, छोटा ही तो है हमें दिख रहा है। ये क्या दिख रहा है हमें, ये ल्यूमन दिख रहा है, ल्यूमन छोटा है। और वहीं पर वॉल्स जो है इसकी वो क्या है, थिक है काफी ज्यादा। ठीक है, अब ल्यूमन छोटा होने की वजह से, वॉल ज्यादा थिक होने की वजह से इनके अंदर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाता है, प्रेशर हो जाता है सर इनका हाई। ठीक है, प्रेशर क्या हो जाता है इनका, काफी ज्यादा हाई हो जाता है। इस चक्कर में यहाँ पर अब एक चीज और हम बता सकते हैं, यहाँ पर क्या बता सकते हैं, प्रेशर ज्यादा हाई होने की वजह से कभी भी स्टार पॉइंट बना के लिख सकते हैं, जितनी भी इंजेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे आर्टरीज के अंदर नहीं लगाए जाते। एनी इंजेक्शन, एनी इंजेक्टेबल्स इवन, ठीक है, किसी भी प्रकार का इंजेक्टेबल जो होता है, एनी इंजेक्टेबल आर नॉट, ठीक है, आर नॉट इंजेक्टेड। किसी भी प्रकार का किसी भी प्रकार का इंजेक्टेबल्स यहाँ पे इंजेक्ट नहीं किया जाता। क्यों इंजेक्ट नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम ये समझ रहे हैं कि यहाँ पर प्रेशर ऑलरेडी हाई है। अगर इसमें हमने कुछ और इंजेक्ट कर दिया तो यहाँ पर क्या होगा, जो हमारी आर्टरीज है वो फटने का डर रहता है। इस चक्कर में यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे पूरा इंजेक्ट नहीं करते हैं। तो इसको उतार लेंगे, मैं समझ देता हूँ 1 2 3। ठीक, अब करते हैं वेन्स के बारे में बात, देखते हैं चलिए वेन्स का क्या होता है। अब दूसरा आता है वेन्स। अब वेन्स का फंक्शन और डेफिनेशन हम समझ चुके हैं, विच कैरी ब्लड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट, ऑर्गन्स से हार्ट तक लेकर के जाना क्या बोला जाता है, यहाँ पर वेन्स के लिए बोला जाता है। इसके अलावा दूसरा क्या होता है यहाँ पर, कि यहाँ पर कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बट एक्सेप्शन है इसमें भी, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है, डी पल्मोनरी वेन। ठीक है,
जैसे कि हमने अभी अभी बताया था पहले, पल्मोनरी वेन क्या हो जाती है यहाँ पर, एक्सेप्शन हो जाती है। इसके अलावा इसका ल्यूमन कैसा होता है, उसका ल्यूमन तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा मोटा था, थिक था। इसका ल्यूमन क्या होता है, सॉरी उसका ल्यूमन का नैरो होता है, इसका ल्यूमन क्या होता है, वाइड होता है। इसका जो निकलने की जगह होती है उसके बाद ज़्यादा होती है। उसके अंदर प्रेशर कैसा था, बहुत ज़्यादा हाई था। अब इसके अंदर ल्यूमन ज़्यादा है, ल्यूमन बड़ा है, तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और तीसरा ल्यूमन प्रेशर समझ में आ गया। वॉल्स क्या होती हैं इसकी, उसकी क्या थी, थिन थी। इसकी सॉरी उसकी थिक थी और इसकी क्या हो जाएंगी, थिन हो जाएंगी। कैसे देख लो इधर, इसका ल्यूमन काफी बड़ा है, देखिए चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जिससे कि साफ साफ समझ में आए। बन जा, हाँ अभी ठीक है। देखिए ये ल्यूमन क्या है, इसका बड़ा है काफी ज्यादा, और वॉल्स क्या हैं, छोटी हैं काफी ज्यादा। मतलब वॉल्स तो थिन रह जाती हैं, ल्यूमन यहाँ पे वाइड हो जाता है। इस चक्कर में यहाँ पर क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया। इसको नोट करेंगे, 1 2 और ये 3। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारे पास थर्ड नंबर का कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, देखिए ये थिन वॉल याद रखिएगा, ये थिन वॉल है इनकी। ये थिन वॉल ब्लड वेसल्स होती हैं। ठीक है, ब्लड वेसल्स होती हैं। अब होता क्या है, किसी भी ऑर्गन के अंदर, जैसे ये ऑर्गन का यूज करें तो यहाँ से अर्टरी आएगी। अर्टरी क्या करेगी, सामान लेकर के आती है, सामान लेकर के आती है, इस ऑर्गन को दे देती है। अब ये ऑर्गन जो है इसको क्या पकड़ा देता है, क्या पकड़ा देता है सर, कार्बन डाइऑक्साइड दे देता होगा, और जो इसके पास वेस्ट होता होगा वो दे देता होगा। तो अभी एक सोचने वाली बात है, जब यहाँ से अर्टरी घुसी तो यहाँ से क्या निकलनी चाहिए, वेन निकलनी चाहिए। सही है। अब अर्टरी और वेन्स में यहाँ पर क्या कनेक्शन नहीं बन गया थोड़ा सा, तो इसी कनेक्शन को बनाने के लिए यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं कैपिलरीज। ठीक है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती हैं, कैपिलरीज प्रेजेंट होती हैं। देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये अर्टरी सामन लेके आई, अच्छा अच्छा, ये वेन सामन लेके आई गंदा गंदा। ठीक है, सामन लेके गई गंदा गंदा, लेकिन इनको एक्सचेंज कराने वाली कौन है, कैपिलरीज हैं। मतलब क्या हुआ, यहाँ से जितना भी ऑक्सीजन वाला सामान है वो तो इसने ऑर्गन ने ले लिया, लेकिन अब इसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जो बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड है वो तो लेके जाना पड़ेगा ना। तो वो तो वेन लेके जाएगी, लेकिन आर्टरी का तो काम नहीं है। तो आर्टरी और वेन्स को मिलाने का काम किसका है, कैपिलरीज का काम है। साफ सफाई का काम किसका है, कैपिलरीज का काम है। ऑर्गन्स क्या करते हैं, सारा का सारा वेस्ट जो होता है अपना वो कैपिलरीज को दे देते हैं, जिससे कि यहाँ पे क्या होता है, अच्छी तरह से एक्सचेंज हो जाता है ब्लड का। ठीक है, तो यहाँ पर ही समझ में आया कि थिन वॉल्स ब्लड वेसल्स हैं और ये क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं मटेरियल को, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। ठीक है, मटेरियल को ये क्या करती हैं, एक्सचेंज करती हैं। आया इतना समझ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अब पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अपना हार्ट, और हार्ट के बाद ये चैप्टर हमारा हो जाएगा कंप्लीट। थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और लाइक और कमेंट। थैंक यू फॉर दिस। आज के लिए इतना ही।